नमस्कार मित्रों समरसता हमारे देश की प्राणवायु है। इसमें समरसता के बिना इस देश को समझा भी नहीं जा सकता। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देकर इस बात का एक सार जो है आपसे बांटने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाह खान साहब आदत थी कि नमाज़ पढ़नी है, लेकिन नमाज के लिए वजू जो करना है वो गंगा के जल से करना है और सरस्वती का स्मरण करने के बाद ही शहनाई को हाथ लगाना है। ऐसे संत थे जिनकी शहनाई के लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर के कपाट खुलते थे, और वैसे मुसलमान थे जो सरस्वती की पूजा करते थे। और ऐसे 5 वक्त के नमाजी थे जो संगीत को भी ईश्वर की साधना का एक रास्ता मानते थे। अब इससे बड़ा समरसता का और एक प्रमाण क्या हो सकता है। मित्रों, 14 अगस्त की जो रात्रि को जो ऐतिहासिक भाषण हुआ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का, उसको आज भी डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई, उसको दस्तावेजी रूप दिया गया और उसे एक ऐतिहासिक भाषणों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान भी मिला। लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण घटना थी वो आधी रात को स्वाधीनता का स्वागत करने के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब की जो शहनाई वादन था, वो उससे भी कहीं महत्वपूर्ण था कि इस देश की कि जो देश हमें मिला है, इस देश की समरसता का एक प्रतीक पुरुष जो है वो अपनी शहनाई के सुरों में स्वाधीनता का गान गा रहा है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और इसी तरह से मित्रों, आप ये मान के चलिए, अब माँ गंगा उस बेटे को कैसे भुला देगी। और यही हुआ कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का निधन हुआ, जब वो यकीनन जन्नत की ओर ही जाएंगे, जब वो जन्नत की ओर उनकी जनाजा चला, तो उस वक्त जनाजे के आप हैरान होंगे कि दोनों तरफ, एक तरफ मुसलमान नमाज की आयतें पढ़ रहे हैं और दूसरी ओर जो है वो हिंदू जो हैं उनका विशाल, एक तरफ फातिहा पढ़ा जा रहा है और एक तरफ हिंदुओं का विशाल जो एक समूह है वो लगातार निरंतर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। सुंदरकांड और फातिहा दोनों की ध्वनियों के बीच में उस महान संत, उस कालजयी संत को आखिरी विदा दी गई। इससे बड़ी समरसता हमारे भारतीय परिवेश में शायद और आपको मिसाल न मिले, क्योंकि अपने हमारे देश में मित्रों जितने गांधी हैं उतने अशफाकुल्ला भी हैं, फांसी पर चढ़ने वाले शहीद भी हैं। और हनुमानगढ़ी जो अयोध्या में बहुत प्रख्यात मंदिर है हनुमानगढ़ी का और राम जन्मभूमि, इनके बाहर एक व्यक्ति चंदन बेचता है और कुमकुम बेचता है। नाम जानते हैं? जुम्मन। तो जुम्मन खान जो है वो राम मंदिर के सामने और हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर पूरा का पूरा जो एक कुमकुम, चंदन और कलगी बेचने का जो है कार्य, सेवा, ये उसी को दी गई है कि यही करेगा। तो जुम्मन के हाथ से ली हुई कलगी कहते हैं कि राम जी को बहुत भाती है, और कुमकुम जो जुम्मन के हाथ से लिया गया वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तो ये मान्यताएं जो हैं ये हमारी समरसता की ओर बिल्कुल हमें ले जाती हैं, बार बार सोचने पर मजबूर करती हैं। मित्रों, यही देश है जिस देश में एक और मीरा को याद किया जाता है, दूसरी ओर रसखान को भूलने की गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता। जहाँ कृष्ण भक्ति की बात आएगी वहाँ दोनों का नाम समान स्तर पर रखा जाएगा, और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो महान लोग हैं, इनको कभी भी जीवन से दृष्टि विगत नहीं कर दिया किया जा सकता। और यही हमारे देश की समरसता का जो एक स्वरूप बयान करने वाले प्रमाण हैं। धन्यवाद दोस्तों।